बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज लगेंगे देसी चस्के। आज मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी वाला साग। चलें व्यूवर्स, शुरू करते हैं लस्सी वाला साग बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूवर्स, ये है जमा के साग के पत्ते, जो कि हम अभी लस्सी वाला साग बनाने जा रहे हैं। व्यूवर्स, हम अच्छी तरह से इन्हें पानी में वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम पतीले के अंदर पानी गर्म करके उसके अंदर ऐड करेंगे। चलें शुरू करते हैं लस्सी वाला साग बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूवर्स, जमा के पत्तों को हमने अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लिया और इनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। लोग जमा के साग को बहुत पसंद करते हैं। चलें आज मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार, ये थोड़ा कड़वा भी होता है लेकिन ये यकीन माने बहुत मज़ा देता है। चलें हम पतीले में ऐड करते हैं। पानी को हमने पहले से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम को हमने हाई पे रखा हुआ है। जब उबाल आना शुरू हो चुका तो फिर हम फ्लेम को मीडियम लो पे कर देंगे। व्यूअर्स, साग को 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करके साग को पानी से अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से हमारा साग जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसे पानी से अलग करके स्ट्रेनर में ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने साग को ग्राइंड कर लेंगे, किसी भी मशीन में ग्राइंडर में ऐड करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा जो साग है वो ग्राइंड हो चुका है। इसी तरह हमने सारे साग को हमने इसी तरह ग्राइंड कर लेना है। व्यूवर्स, साग को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम दही लेंगे, दही की हम लस्सी बना लेंगे। इस तरह का हमने दही ले लिया है, 1 kg हमने दही लिया है, इसकी हम लस्सी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। हस्बे ज़रूरत जितना आपको पानी चाहिए आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितना कि आपको लस्सी में पानी चाहिए।
बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम साग का मसाला तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, लस्सी वाला साग बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। सबसे पहले हमने लहसुन ऐड करना है। लहसुन मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है, उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं, उनको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं। हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए है। 4 से 5 मैंने सूखी रेड चिली ले ली है। और 1 टेबलस्पून मैंने सोड ले लिया है। चले व्यूअर्स, लस्सी वाला साग बनाना शुरू करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूअर्स, पैन के अंदर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, उसको मैंने हीट अप कर लिया है। अब हम उसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है। लहसुन को हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर ग्रीन चिली जो मैंने पीस ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपने कोशिश ये करनी है कि आपके लहसुन का कलर ज़्यादा डार्क ना हो, इस तरह ब्राउन ब्राउन आपके लहसुन का कलर रहे। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आप अपने घर में बना के खाएंगे तो आप मज़े लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर साग जो मैंने ग्राइंड किया था वो इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे, ये हमारी साग की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जिन्होंने नहीं ये लस्सी वाला साग खाया कभी, वो अपने घर में ज़रूर बना के खाएं। इंशाल्लाह आप बार बार बना के खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। खास तौर पे आप सर्दियों में बना के ज़रूर खाया करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये सब आपसे दूर रहेंगे।
ये मिर्चियों की जोड़ी अलग नहीं हो रही। सबसे कोशिश कर रही है इनके अलग अलग करूं, ये फिर से साथ जुड़ के खड़ी हो जाती हैं। अरे इधर हो यार, आप भी इधर हो, अलग अलग हो जाओ। अभी देखते हैं ये फिर से ना एक साथ जुड़ जाएंगी। मिर्चियां एक दूसरे के बगैर नहीं रह रही। देखा, मैंने अलग कर लिया इनको। ओहो, फिर से वो जुड़ गई, फिर से एक दूसरे के पास जा रही हैं। देखा, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह रही। ये कहती हैं हमने जिधर भी रहना है साथ साथ रहना है, हम साथ साथ हैं। एक दूसरे को ऐसे कहती हैं, हम साथ साथ हैं। देखा, फिर से एक दूसरे के साथ। चलें भाई, मैं आपको एक दूसरे से जुदा नहीं करती, आप एक साथ ही रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, और साथ साथ ये लस्सी वाला साग खाएं, जहाँ भी रहें खुश रहें। व्यूअर्स, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें साग की बुनाई करते हुए, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लस्सी, जो कि हमने दही की बनाई थी। अब हम उसके अंदर लस्सी ऐड करेंगे। ये है हमारी लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ हमने चमचा चलाते रहना है जब तक हमारी लस्सी को उबाल नहीं आ जाता। हमने चमचा चलाते रहना है। हमारे लस्सी वाले साग को उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं लस्सी वाला साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स देख रहे हैं कितनी खूबसूरती आ चुकी है, और हमारा लस्सी वाला साग तैयार हो चुका है। वाओ, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम अपने साग को क्या करेंगे, डिश आउट कर लेंगे। चले जी, हमारा लस्सी वाला साग तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाह। वाओ, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स। व्यूअर्स, हमारा लस्सी वाला साग तैयार हो चुका है। जब बाहर का फास्ट फूड खा खा के दिल भर जाए, तो ऐसा आप घर में देसी चस्का लगाएं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा लस्सी वाला साग तैयार हुआ है। ना तो ज़्यादा घना होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। व्यूअर्स, ऐसे आप बना के घर में खाएं, और आप स्पून के साथ जब खाएंगे आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए, इस तरह का होना चाहिए।
व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे अपने घर में बना के खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। व्यूअर्स, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या खाना चाहते हैं, आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको बना के ज़रूर बताऊंगी। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।